में हम लोगों ने उसकी डिवीजन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर टाइप ऑफ बोन्स पढ़ा, उनके फीचर्स थोड़े थोड़े पढ़े, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो फंक्शंस है बोन्स के, उनके जो डिवीजन्स है वो दो टाइप में डिवाइड हो रहे थे, कौन कौन से, एक्सियल और अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल हम पढ़ रहे थे, एक्सियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्कल पढ़ा था, ठीक है। एक्सियल आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक्सियल में क्या हो रहा था, आपका जो बीच का पार्ट है, ठीक है, ये बीच का पार्ट है, ठीक। इसमें क्या था, क्या एक्सियल क्या होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर बॉडी में जो बोन्स डिवाइड हो रहे थे उन्हें एक्सियल बोलते थे। जैसे कि स्कल होगा आपका, थोरेसिक केज हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, रिब्स, पीछे आपका रिब्स आ रहा है, ठीक है। फिर अपेंडिकुलर में मैंने क्या बोला था कि लेटरल पार्ट, मतलब बीच को छोड़ के, सेंटर पार्ट को छोड़ के जो लेटर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके अपेंडिकुलर बोन्स में आएंगे, ठीक है। जैसे आपका ये हैंड हो गया, आपका पेक्टोरल गर्डर हो गया, आपका पेल्विक गर्डर हो गया, और आपका फुट हो गया, पैर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या आया था, हमारा आपका अपेंडिकल में आ रहा था, ठीक है। तो चलो बिना लेट किए हुए हम लोग पहला टॉपिक हम लोग स्कल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। स्कल में हम लोगों ने क्या देखा था, क्रेनियम बोन्स देखे थे और फेशियल बोन्स देखे थे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे। वर्टिब्रल कॉलम आपका सेकेंड है एक्सियल का। एक्सियल का सेकेंड पार्ट आपका क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं, 26 बोन्स होते हैं, सबको पता है, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो कॉल्ड अ स्पाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइन बोल सकते हैं, या फिर स्पाइनल कॉलम बोल सकते हैं। इसमें कितनी बोन्स होंगी, 26। यहाँ देखो बोन के टाइप्स मैंने बताया था, रेगुलर, इरेगुलर होते हैं, ठीक है। तो 26 कैसे इरेगुलर बोन्स है, जिनका कोई शेप निश्चित नहीं है, ठीक है, कैसे भी अरेंज होंगे, ठीक। सीरियली अरेंज यूनिट कॉल वर्टिब्री। अरे 26 इरेगुलर बोन कैसे अरेंज होंगे, सीरियली अरेंज होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका C7, T12, L5 और S1, C1, ठीक है। पहले आपका सर्विक्स ही आएगा, सर्वाइकल ही आएगा, फिर थोरेसिक आएगा, फिर आपका लंबर आएगा, फिर सैक्रम और कॉकस आएगा, ठीक है। सर्वाइकल में आपका क्या आएगा, सर्वाइकल में बेटा आपका सबसे पहले आपके जो गर्दन के बोन होते हैं ना, ये सर्वाइकल में आएंगे। थॉर्सिक में आपका थॉर्सिक रीजन में जो बोन्स आएंगे, मतलब जो स्पाइन्स बोन आएंगे, ठीक है, बोन नहीं बोलना, स्पाइन के जो बोन्स होंगे वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद लंबर में आपका एब्डोमिनल बोन आएंगे, सैक्रम कॉकस आपके पेक्टोरल गर्डर में, ठीक है। अच्छा ठीक है, इनिशियली क्या होता है, सैक्रम आपका 5 होता है, कॉकस 4 होता है, लेकिन ये क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके लास्ट में कैसा एक सिंगुलर बोन बनाते हैं, ठीक है, एक सिंगुलर वर्टिब्री बनाते हैं। और एक चीज और यहाँ पे देखो, जो वर्टिब्री होता है ना आपका, वर्टिब्री के बीच में एक स्पेस पाई जाती है, जो थोरेसिक केज में आपके पाए जाएंगे, थोरेसिक केज वाले रीजन में पाए जाएगा। लंबर में 5 होंगे आपके स्टमक एरिया या फिर आपके एब्डोमिनल एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है। सैक्रम में 1 और कॉकस में 1, आपके जो स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। ये सर्वाइकल कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। और जो उसका C1 होता है ना बेटा, उसका नाम दिया गया है, स्पेसिफिक उसका नाम दिया हुआ है। एटलस अगर हम बोल रहे होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए सर्वाइकल का कौन सा वर्टिब्रे होगा, C1 वर्टिब्रे होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सिस बोल रहे होंगे तो सर्वाइकल का कौन सा वर्टिब्रे बोन होगा, ये C2 बोन होगा, ठीक। ये हमको समझना था। उसके बाद चलो देखते हैं फंक्शंस, देखते हैं फंक्शन क्या है। आपका वर्टिब्रल बोन क्या करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आपकी नर्व इम्पल्सेस क्या होती है, ट्रांसमिट होती हैं आपकी बॉडी में, ठीक। उसके बाद सपोर्ट करता है आपके वेट को सपोर्ट करता है, आपकी अपर बॉडी के वेट को कौन सपोर्ट कर रहा है, आपका वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट कर रहा है। पोस्चर मेंटेन कर रहा है, हम सीधे बैठे हुए हैं, झुके हुए हैं, वो पोस्चर कौन मेंटेन करता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम मेंटेन करता है, ठीक है। परमानेंट बेंडिंग, देखो जो थोड़ी बहुत हम बेंडिंग करते हैं ना, या फिर ट्विस्टिंग, इधर उधर थोड़ा हिलते हैं, इस किसकी वजह से होता है, वर्टिब्रे में इंटरकैरेक्टर डिस्क पाया जाता है। 2 वर्टिब्रे में जो इंटरकैरेक्टर डिस्क पाया जाएगा वो क्या होगा, आपके बेंडिंग में और ट्विस्टिंग में हेल्प करेंगे। हमने देख ही लिया। फन फैक्ट में देखो, एटलस को क्या बोलते हैं, C1 हैज नो बॉडी एंड होल्ड्स द स्कल रिंग लाइक, और ये करता है C1 आपके स्कल को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन में पहले हम थोरेसिक केज देख लेते हैं। ये आपका थोरेसिक केज है, ठीक है। थोरेसिक केज में आपका जो ये फ्लैट बोन है ना, ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे, स्टर्नम, और उसके बाद आपके रिब्स आएंगे। टोटल रिब्स कितने होते हैं आपके, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। रिब्स के कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स, और टोटल बोन बोलेंगे तो कितने बोलेंगे, 24, ठीक है। और थोरेसिक केज देखते हैं। थोरेसिक केज में आपका कंसिस्ट होता है थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है।
पीछे आपके थोरैसिक वर्टिब्री होंगी। पोस्टीरियर मतलब बेटा पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, हमने पहले ही पढ़ा है। लेटरल मतलब आपके साइड में। स्टर्नम आपका कैसा होगा, एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम को हम और क्या बोल सकते हैं, ब्रेस्ट बोन बोल सकते हैं, ठीक है। स्टर्नम आपका कैसा होता है, फ्लैट बोन। अभी हमने क्या बोला था, यहाँ देखो स्टर्नम कैसा था आपका, फ्लैट बोन का बना था। इसी को हम चेस्ट बोन या फिर ब्रेस्ट बोन बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ये कितना लंबा होता है, अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होगा, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और कहाँ पोजीशन है इसका, एंटीरियर पोजीशन में है, थोरैसिक केज के आगे सामने वाले पोर्शन में है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर। पीछे है तो उसको पोस्टीरियर बोलेंगे, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। आपको जो स्टर्नम है ना, जो यहाँ पे एक दिखा रहा है, वो 3 बोन के फ्यूजन से बना है आपका मैन्युब्रियम बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद रिप्स आ जाओ। रिप्स आपके कितने टाइप के होते हैं, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स। अच्छा, ट्रू रिप्स समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इधर देखो यहाँ पे स्टर्नम से जो अटैच होंगे और आपके वर्टिब्री कॉलम से जो अटैच, यहाँ पे एक चीज हमें कॉमन लेनी है, कि हमें क्या कॉमन लेना है, कि सारे बोन्स आपके वर्टिब्री कॉलम से अटैच है, ठीक है, आपके रिप के बोन। और जो स्टर्नम से ही डायरेक्टली क्या होंगे, अटैच होंगे, वो आपके ट्रू रिप्स होंगे। उसके बाद देखो 1 to 7 आपका क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा स्टर्नम से, ठीक है। उसको हम ट्रू रिप बोलेंगे, जो पीछे आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच तो है ही है। उसके बाद आपका जो रिप्स होता है, देखो पेयर नंबर 1 to 7 डायरेक्टली अटैच होगा। उसके बाद फॉल्स रिप्स में आपका 8 to 10 जो होगा इनडायरेक्टली अटैच होगा, उसको फॉल्स रिप बोलेंगे। इनडायरेक्टली कैसे अटैच है, आपका पीछे इस वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है, लेकिन क्या हो रहा है, वो आगे आके आपके 7 रिप्स से, ठीक है, फ्यूज हो जा रहा है 8 9 10, ठीक है। डायरेक्ट जाके क्या हो रहा है, अटैच नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे फ्यूज हो जा रहा है, आपके आगे वाले 7 रिप्स पे फ्यूज हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिप्स। हमें एक चीज कॉमन रखी, स्टर्नम में जो अटैच होगा वो क्या होगा, ट्रू रिप्स होंगी। जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे वो क्या होंगे, फॉल्स रिप्स होंगे। उसके बाद हमारे 2 पैर पाए जाते हैं 11 और 12, ठीक है, जो क्या होता है, फ्लोटिंग बोन बोले जाते हैं, फ्लोटिंग रिप्स बोले जाते हैं। फ्लोटिंग रिप्स क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये आपके वर्टिब्री से तो अटैच होते ना, उसके बाद ना ही स्टर्नम से अटैच होते हैं और ना ही आपके रिप्स से अटैच होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। नंबर कौन कौन सा होता है, 11 एंड 12, ठीक है। देखो नो एंटीरियर अटैचमेंट, यानी आपका क्या होता है, आगे आपका ना रिप्स से अटैच है और ना ही आपका स्टर्नम से अटैच है, ठीक है। लेकिन फॉल्स रिप्स आपका क्या था, फॉल्स रिप्स आपका 7 नंबर आप जो आपका ट्रू रिप्स था ना उससे अटैच थे, इसीलिए उनको क्या बोल रहे थे, फॉल्स रिप्स, ठीक है। ट्रू रिप्स में क्या हो रहा था, वो आपके वर्टिब्री कॉलम से अटैच तो थे ही, साथ में किससे अटैच थे, आपके स्टर्नम से अटैच थे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो आपके जो वर्टिब्री कॉलम होंगे उसमें उसमें तो सब अटैच रहेंगे, ठीक है। आपके जो वर्टिब्री कॉलम हो पोस्टीरियर रीजन में, एंटीरियर पे क्या आपका स्टर्नम है, ठीक है, तो पोस्टीरियर पे तो सारे अटैच है रिप्स, ठीक है। अब जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है, डायरेक्टली आगे पोस्टीरियर से एंटीरियर पे अटैच होगा, उसको हम ट्रू रिप्स बोलेंगे, ठीक। लेकिन जो हमारा पोस्टीरियर से आ रहा है लेकिन डायरेक्ट फ्यूज नहीं हो रहा है आपका, डायरेक्ट जाके एंटीरियर में स्टर्नम से नहीं अटैच हो रहा है, और जबकि वो कहाँ अटैच हो रहा है, 7th रिप ऑफ 7 रिब केज से जाके अटैच हो जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं अटैच हो रहा है, इसलिए इसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और जो हमारा 11th और 12th जो हमारा फ्लोटिंग रिब्स है, वो क्या हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से निकल रहा है ना, और डायरेक्ट स्टर्नम से भी अटैच नहीं हो रहा है और आपके रिब केज से भी अटैच नहीं हो रहा है। ये देखो बाहर लटके हुए हैं, इसलिए इनको फ्लोट कर रहे हैं ना, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक। फंक्शन देखो इनका क्या होता है, प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। आपके थॉरैसिक केज में 2 ही होते हैं, आपके क्या होते हैं, हार्ट और लंग होता है। इनको क्या देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है आपके शोल्डर गर्डर को। शोल्डर गर्डर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आपके जब अपेंडिकुलर बोन आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। शोल्डर गर्डर में आपके स्टर्नम हो जाएंगे, सॉरी बेटा स्टर्नम नहीं, आपकी क्या होगा, स्कैपुला हो जाएगी, पीछे यहाँ पे स्कैपुला पाई जाती है, ठीक है। और आपके ये क्या हो जाएंगे, क्लेविकल हो जाएंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग मूवमेंट, आप जब ब्रीथिंग का प्रोसेस में पढ़ाऊंगी ना, उसमें समझ में आएगा आपको कि रिप्स जब हम रिप्स में हम जब क्या कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, बाहर की चेस्ट बाहर की तरफ निकल आ रहा है, रिब केज बाहर की तरफ आ रहा है, और जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो रिप्स अंदर की तरफ जा रहा है, हमारा रिब केज कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद आ जाओ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। हमने एक्सियल पढ़ लिया है। एक्सियल में टोटल बोन कितने होते हैं, 80 बोन होते हैं, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने होंगे, 126 बोन्स होंगे। अच्छा, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं और मैनिपुलेशन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। जितनी भी मूवमेंट होगी, लोकोमोशन चलने फिरने में और मैनिपुलेशन में हेल्प करवाएंगी। अब देखते हैं पेंडिकुलर के कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। पहला आपका क्या है, पेक्टोरल गर्डल है, फिर अपर लिम्ब, फिर पेल्विक लिम्ब और उसके बाद आपका लोअर लिम्ब आएगा। पेक्टोरल गर्डन में कौन कौन सा बेटा, आपका क्लेविकल, स्कैपुला। क्लेविकल को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्यूटी बोन होता है ना, लड़कियों में पाया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन या फिर आपका ब्यूटी बोन या फिर क्लेविकल होता है। स्कैपुला आपके पीछे पाया जाएगा, ट्रायंगल शेप में पाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। टोटल नंबर कितना होता है इनका, 4 होता है, 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, ठीक है। राइट और लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। अपर लिम्ब आपका क्या होता है, अपर लिम्ब में आपका ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस पाए जाएंगे, ठीक है। ये आपका ह्यूमेरस हुआ, ये आपका रेडियस अल्ना हुआ, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल और ये आपका क्या हुआ, फ्लेंजेस होंगे, ठीक है। ये कितने होंगे आपके, टोटल नंबर कितनी होंगी, 60 होंगी, ठीक है। पेल्विक गर्डर देखते हैं। पेल्विक गर्डर में आपके हिप बोन होगा, उसमें आपके कितने होंगे, इलियम, स्टियम, प्यूबिस 2 होंगे, ठीक है। कितने नंबर में होंगे, 2 नंबर होगा इसका, 2 बोन पाए जाएंगे, ठीक है। लोअर लिम्ब देखते हैं। लोअर लिम्ब में क्या आता है आपका, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सस और फ्लेंजेस। ये कितने नंबर में पाए जाएंगे, 60, ठीक है। कितने नंबर में पाए जाएंगे आपके, 60, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको समझ में आया ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं पेक्टोरल या फिर शोल्डर गर्डर जिसे बोलते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है ना, जो क्या बोल रहे हैं, स्कैपुला बोल रहे हैं। और देखो यहाँ पे ब्यूटी बोन जो हमारे लड़कियों में पाई जाती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल या फिर शोल्डर बोन बोला जाता है, ठीक है। क्लेविकल कैसा है, एस शेप्ड है, थोड़ा देखो इसका एस शेप्ड आ रहा है। होल्ड शोल्डर लेटरली, ये शोल्डर को कैसे होल्ड कर रहा है, लेटरली होल्ड कर रहा है, ठीक है। स्कैपुला देखते हैं। स्कैपुला क्या होता है आपका, ट्रायंगुलर बोन होता है। देखो ये ट्रायंगल शेप में है, ये ट्रायंगल शेप में है ना। आर्टिकुलेट होता है, किसको जोड़ता है, ह्यूमरस को जोड़ता है, इस ह्यूमरस के साथ जोड़ता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, ये हमें वाइड रेंज ऑफ मोशन, हमें मोशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे हाथों को हिलाने डुलाने में काम आते हैं, ठीक। कनेक्ट अपर लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन, ये हमारा जो अपर लिम्ब है इसको हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये रिब्स है, ठीक है। ये आपका स्टर्नम, ये क्या था, एक्सियल बोन में आ गया ना, तो एक्सियल बोन से आपका क्या है, क्लेविकल जुड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं ये हमारे अपर लिम्ब को और एक्सियल स्केलेटन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। अपर लिम्ब बोन देख लो। अपर लिम्ब बोन में पहले आपका आर्म सेगमेंट आता है, आर्म सेगमेंट में आपका ह्यूमरस आ गया, ह्यूमरस को क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आर्म। पूरे हाथ में आपका कौन सा लॉन्गेस्ट बोन होगा, ह्यूमरस होगा, ठीक है। उसके बाद देखो रेडियस, रेडियस आपका क्या, रेडियस आपका लेटरल साइड पाया जाएगा, रोटेट्स ओवर अल्ना, और ये अल्ना के ऊपर रहेगा। देखो पहले आपका क्या है, रेडियस है और उसके ऊपर क्या है आपका अल्ना है, ठीक है। अल्ना कैसा होता है, मीडियल पोजीशन में पाया जाएगा। क्या होगा, फॉर्म करता है एल्बो हिंज, आपका एल्बो हिंज जो है ये फॉर्म करता है, कौन करता है, अल्ना करता है, ठीक है। रेडियस क्या करता है, आपको अल्ना के ऊपर रोटेट करेगा, ठीक। ह्यूमरस आपका लॉन्गेस्ट आर्म बोन हो गया, देखो यहाँ पे ह्यूमरस लॉन्गेस्ट आर्म बोन हो गया, स्कैपुला हो गया, क्लेविकल हो गया, ठीक है। या फिर कार्पल है, मेटाकार्पल, और ये जो डिजिट्स होते हैं आपके फ्लेंजेस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं हैंड बोन। हैंड बोन में आपके कार्पल्स आ गए। कार्पल्स में कितने बोन्स होते हैं, 8 बोन्स होते हैं। देखो ये कार्पल्स, ये है, ये आपकी जो वॉच यहाँ पहनते हैं, ठीक है, रिस्ट, इसको क्या बोलेंगे, कार्पल्स बोलेंगे। इसमें कितने बोन होंगे, 8 बोन होंगे, और ये क्या करेंगे, हमारे रिस्ट को मूवमेंट में हेल्प करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स में, मेटाकार्पल्स में देखो यहाँ से आप गिन सकते हो, ये बोन्स जा रही हैं आपके फिंगर्स में, ठीक है। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। ये इनको क्या करते हैं, ये पाम का स्ट्रक्चर देते हैं, आपके पाम का स्ट्रक्चर मेंटेन करवाते हैं। फ्लेंजेस देखो 14 होते हैं आपके, ये देखो यहाँ पे गिनो, ऐसे गिनोगे तो आपको 14 हड्डियां दिखेंगी, ठीक है, 14 बोन्स होंगी। ये क्या करते हैं, फिंगर के मूवमेंट में, ये हम फिंगर मूव करवा सकते हैं फ्लेंजेस की वजह से, ठीक है। फिंगर के मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। फंक्शन देखते हैं इनका, ये क्या करेंगे,
आपके जो पेल्विक ऑर्गन्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपके अपर बॉडी को और ट्रांसमिट करेंगे वेट टू लेग्स। ये हैंड की नहीं बताई क्या जा रही है बेटा, ये पेल्विक की बताई जा रही है, ठीक है। पेल्विक आपका क्या करेगा, पेल्विक गर्डल आपका किस में हेल्प करेगा, आपके पेल्विक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा, आपके अपर बॉडी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। हमारा पेल्विक गर्डल जो होगा अपर बॉडी का जितना वेट रहेगा वो उसको सपोर्ट करेगा और आपके वेट को लेग्स की तरफ ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। फन फैक्ट देख लेते हैं हैंड बोन का। अपोजिबल थंब कीप्स ह्यूमन एडवांस ग्रिप एंड टूल यूज। जो हमारा अपोजिबल थंब अगर हम अपोज कर सके, ये हमारे ह्यूमंस को क्या देगा, हम ग्रिप्स को अच्छे से, ये देखो अपोज हो रहा है ना, इसको क्या करेगा, ग्रिप मेंटेन करवाता है और हम टूल यूज कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, पेल्विक गर्डल में आपके क्या होता है, हिप बोन्स बनाते हैं। कौन कौन से होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। क्या क्या है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका हिप बोन है जिसको क्या बनाता है, पेल्विक गर्डल कहते हैं, ठीक है। ये आपका इलियम हो गया, ये आपका इस्चियम हो गया और आपका ये प्यूबिस होगा। ये सारे फ्यूज होके एक पेल्विक गर्डल बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लोअर लिम्ब बोन। लोअर लिम्ब बोन में आपका क्या क्या आ जा रहा है, थाई, लेग और फुट। थाई में आपका क्या आ रहा है, फीमर, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। सबको पता है ना क्या होता है, ये सबसे लंबा और सबसे मजबूत बोन होता है। हमने अभी इससे पहले पढ़ा था एक्सेल की उस एक पॉइंट में कि सबसे लंबा बोन क्या होता है आपके बॉडी में, आपका फीमर, और सबसे छोटा स्टेपीज होता है, सबको पता होगा। लेग में देखिए फिर क्या आता है, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। टिबिया क्या होता है, वेट बेयरिंग बोन होता है। फिबुला स्टेबलाइज करता है एंगल को। फुट में आपका क्या आ गया, जैसे आपके हाथ में कार्पल, मेटाकार्पा और फ्लेंजेस थे, पैर में आपके क्या आएंगे, टार्सल्स, ठीक है, जो एंकल बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो फुट बनाएगा मेटाटार्सस, और जो उनकी उंगलियां होंगी कौन बनाएगा, फ्लेंजेस बनाएंगे, ठीक है। मेंटेन करता है बैलेंस को। यहाँ पे देखो मैंने फोटो लगाया हुआ है, एक डायग्राम लगाया हुआ है। देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, फीमर, इस जो लॉन्गेस्ट बोन होगी बॉडी की उसको क्या बोलेंगे, फीमर बोलेंगे। उसके बाद हाँ यहाँ देखो एक चीज मिस हो रही है बेटा, पटेला। आपको जो नी कप होता है उसको क्या, नी में जो बोन होते हैं नी कप, उसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। फिर आपका हेड ऑफ फिबिया, ठीक है। इसके बाद देखो टिबिया जो है, टिबिया पर डायरेक्ट अटैच है, फिर उसके फिबुला उस पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो टार्सल्स, आपके जो एंकल बोन होंगे टार्सल्स के बने होंगे, 7 टार्सल्स होंगे, 5 मेटाटार्सल्स होंगे और आपके 14 फ्लेंजेस होंगे। टीबिया क्या है, आपका फेमर के बाद टीबिया ही सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। टीबिया क्या है, आपका सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आफ्टर क्या होगा, फीमर के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फंक्शंस देख लेते हैं स्केलेटन सिस्टम का। पहला सपोर्ट करना आपकी पूरी बॉडी को, भाई देखो सीधी बात है, हमारी पूरी बॉडी में क्या दे रहा है, फ्रेमवर्क दे रहा है, बॉडी को शेप दे रहा है, तो आपको सपोर्ट करेगा। प्रोटेक्शन, जितने भी सॉफ्ट हमारे ऑर्गन हैं जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, स्पाइनल कॉर्ड्स हो गए, ये सब बहुत जरूरी है, इनको क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मूवमेंट किसमें करवा रहा है, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, इन सब को मिला के हम अपने बॉडी को मूव करवा सकते हैं। मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मिनरल स्टोरेज, हमारे बोन्स में क्या पाया जा रहा था, कैल्शियम, फास्फोरस, तो क्या कर रहा है, मिनरल के स्टोरेज करवा रहा है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। आपके जो लॉन्गेस्ट बोन होते हैं जैसे कि आपका फीमर हो गया, ठीक है, इसमें आपके बोन मैरो, रेड बोन मैरो बनते हैं, जिससे हम बाद में पढ़ेंगे हेमेटोपोइसिस होता है। आपके जो कार्पसल्स बनते हैं, रेड बोन मैरो बनते हैं, इससे ही हम सेल्स बनाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फैट स्टोरेज, आपका जो येलो मैरो होता है वो कहाँ होता है, आपका स्टोर होता है, आपके फैट स्टोरेज में काम देता है, हेल्प करता है। हार्मोनल प्रोडक्शन, ऑस्टियोकैल्सिन रेगुलेट करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। ऑस्टियोकैल्सिन रेगुलेट करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, ठीक। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू बेटा।